तत्पते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का 8वां सर्ग। और यहाँ श्री राम बता रहे हैं कि उन्होंने अपने हाथ में धनुष बाण क्यों धारण किया हुआ है। तो इन्होंने बताया कि हमने इसलिए धनुष बाण धारण किया है ताकि कोई आर्त स्वर सुनाई ना दे, आसपास कोई करुण पुकार उठे ही नहीं, कोई ऐसा प्रसंग आए जिसमें किसी की चीख निकले, उससे पहले ही हम उसके आसपास में कोई ऐसी शत्रुता है, कोई असुरता है, उसका विनाश कर डालते हैं। इसलिए हम हाथ में बाण धारण करते हैं, सीता माता को बता रहे हैं। और वो आर्त स्वर इनको कहाँ सुनाई दिया था? सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में। सभी ऋषिगण एकत्रित होकर के आए थे इनके पास, तो वहां इनको सुनाई दिया। तो फिर इन्होंने उसको सुन करके मया च एतद्वच श्रुत्वा कार्त्स्नेन परिपालनम, और मैंने उनकी उस प्रार्थना को, उस करुण पुकार को सुन करके संपूर्ण रूप से उनका पालन करने की प्रतिज्ञा कर ली थी, ऐसे बता रहे हैं सीता माता को। तो अब जब मैंने एक बार प्रतिज्ञा कर ली है तो ये अब मेरा धर्म बनता है, क्योंकि सत्यम इष्टम ही में सदा, मेरे को सदा ही धर्म और सत्य सबसे अधिक प्रिय हैं। तो अब मैं अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ नहीं सकता हूं। मैंने प्रतिज्ञा की है उनकी रक्षा करने के लिए, तो मेरे को व्यक्तिगत रूप से यदि कोई थोड़ा सा दोष भी लगेगा, थोड़ा पाप भी लगेगा, तो वो स्वीकार्य है, लेकिन उनकी रक्षा हम करेंगे। तो देखो, ऐसे तो सारे ही कार्य होते हैं हमारे, जो अच्छे कार्य होते हैं वो सब कार्य ऐसे हैं कि जिनमें थोड़ी बहुत तो हिंसा होती है, लेकिन वो हिंसा कैसी है? अपरिहार्य है, वो उसको रोका नहीं जा सकता। तो इसलिए लोग बोल देते हैं याज्ञ की हिंसा हिंसा न भवति। यज्ञ में जो हिंसा होती है वो हिंसा श्रेणी में उसको लिया नहीं जाता, पर हिंसा तो होती ही है। अब वहां पर इतना जो सामग्री, अन्न, आहुति जो दी जाती है, तो वो सब एकत्रित करने में थोड़ी हिंसा तो होती है ना। लेकिन अगर उस हिंसा से हम बचेंगे तो यज्ञ हो ही नहीं पाएगा, धरती पे कोई यज्ञ नहीं होगा। फिर तो कृषि करते हैं तो थोड़ी हिंसा तो होती ही है। तो ठीक है भाई, कृषक जो है वो फल, सब्जियां, अन्न सब उगाता है, पर उसमें हल चलाता है तो थोड़ा तो हिंसा होती है, कुछ तो कीट मरते ही हैं उसमें। फिर खाद आदि डालते हैं, उसमें भी कुछ मरते हैं, तो थोड़ी तो हिंसा होती है। अब सब किसान यूं सोचे भी हम क्यों हिंसक बने और खेती करना ही छोड़ दें, तो फिर तो क्या खाई जमाना। सारा संसार, सभी प्राणी अन्न से ही जिंदा है। तो ये कृषि को भी शुभ कर्म कहा, यज्ञ को भी शुभ कर्म कहा है। तो जितने भी शुभ कर्म हैं उनमें थोड़ी हिंसा तो होती ही है, पर वो हिंसा अपरिहार्य है। तो यहाँ व्यास भाष्य में भी योग दर्शन में आया है
भाई जहां अपरिहार्य हिंसा है तो वो हो भी जाएगी तो कोई बात नहीं, वो उसमें ऐसा है कि पुण्य ज्यादा है और पाप का अंश बहुत थोड़ा है, तो उस अंश का फल मिलेगा भी हमें, तो कोई बात नहीं, उसको सहन कर लेंगे, इतना सुख भी तो मिल रहा है। मोक्ष का जो उपाय है, अष्टांग योग का जो पालन है, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा तो पाप होगा ही। शरीर है तब तक थोड़ी तो हिंसा होती ही है। तो ऐसा ही श्री राम का कथन है यहाँ पर। तो यहाँ कोई ये ना सोच ले कि श्री राम तो अब यहाँ पर उसको हिंसा को, थोड़ी हिंसा को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए, तो उनको धर्म का साक्षात विग्रह कैसे माने, क्योंकि धर्म में तो हिंसा की अनुमति नहीं है। थोड़ा भी यदि कहीं अधर्म हो रहा है तो उनको धर्म का विग्रह कैसे माना जाए। तो ये प्रसंग चल रहा है यहाँ पे, तो इसको मैं शुरू करूं उससे पहले आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ओ माता जी प्रणाम। जी माता जी जैसे आपने बताया भी, ये जिसमें थोड़ी बहुत हिंसा होती है और कर्मों में भी, तो उसमें पुण्य मिलता है। वो पुण्य पाप से तो कटता नहीं है, लेकिन देखते हैं कि पुण्य अगर ज्यादा हो रहा है, पाप थोड़ा बहुत कम हो रहा है, तो अपरिहार तो मान मैंने बता ही दिया। पाप पुण्य का माता जी मतलब कर्म फल व्यवस्था में मतलब फल मिलता कैसे है? पाप पुण्य से मिलता है, भाव से मिलता है? किस भाव से कौन सा काम किया? दोनों से, भाव भी और कर्म भी, क्रिया भी। अकेले भाव का भी मिलता है पर वो पूरा नहीं मिलेगा। आप भाव कर लो, अभी बैठे बैठे लड्डू मिल रही है मेरे को, थोड़ा मन राजी होगा, पर लड्डू जब तक खाओगे नहीं तब तक वो फल नहीं मिलेगा, असली टेस्ट वाला। तो भाव का भी फल है, लेकिन संपूर्ण फल मिलेगा दोनों से, भाव से भी और क्रिया से भी। जैसे माता जी एक दो घटनाएं हैं इसमें, अच्छी भावना करके बुरा काम करना और बुरी भावना करके अच्छा काम करना, इसमें अंतर थोड़ा। अच्छी भावना करके बुरा काम करना, जब खुद ही बुरा कह रहे हो जी, तो अच्छी भावना हुई कहाँ से। लोग की दृष्टि में देखा जाए माता जी, मतलब चोर का किस्सा सुना हमने। वो क्या करता, चोरी करता बड़े बड़े सेठों के घर में, अभी वो गरीबों में बांट देता था उस पैसे को। ऐसा कौन था वो, ऐसे एक बुला डाक के लाओ उसको। एक डाकुआ किस्सा सुना है, मतलब ऐसे वास्तविकता बताते हैं गांव वाले तो पिछले डाकू उसमें। खड़ग सिंह। हाँ ऐसा सुना किस्सा, मतलब ऐसे करते थे, तो मतलब वो उसमें फिर मतलब पाप पुण्य वाला तो दिखता नहीं। आप कह रहे हो ना, उसको तो नहीं लग रहा ना बुरा काम, हाँ उसकी भावना भी अच्छी है, उसकी दृष्टि से उसका कर्म भी अच्छा है, तब कर रहा है वो। लोग की तो दृष्टि में आप ऐसे मत बोलो कि जी भावना अच्छी कर ले कोई कर्म बुरा करे, हाँ, तो आप ऐसे नहीं कह सकते, वो लोग तो की दृष्टि करने में तो वाला हाँ। बताएगा। जी जी, लोग की दृष्टि में तो उसको चोरी कहा जाएगा माता नहीं जी। क्यों कहा जाएगा, ठीक है, किसी ने बहुत अनैतिक तरीके से यदि इकट्ठा कर रखा है तो उसके पास से छीन के तो दूसरे को दे सकते हैं जो जरूरतमंद है, कर सकते हैं ऐसा, तो उसको तो बुरा नहीं माना जाएगा। और ओम दीदी जी प्रणाम। मेरा रामायण से संबंधित क्वेश्चन था कि जैसे अब श्री राम जी जहाँ जहाँ जाते हैं लगभग सभी ऋषि मुनियों के आश्रम में जाते हैं और वहाँ पे ये असुरों की से पीड़ित बताते हैं सभी ऋषि मुनि। और जिस पीछे आया भी था कि कई साधु इस संतों को उन्होंने यानी कि उनके कंकाल आदि भी दिखे थे। तो क्या रामायण के काल में ऐसे सेना प्रशासन जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी क्या? नहीं थी ना, वो जंगल तक पहुंचे नहीं, वहां आरण्य दंडक आरण्य तक पहुंचे नहीं। सेना तो कितनी जबरदस्त है दशरथ जी के पास, तो स्वर्ग तक तो जाती थी सेना इनकी, तभी तो उनका हाथ उसमें आ गया था ना इंद्र के साथ युद्ध करने में दशरथ जी का, तो कैकेयी ने अपना हाथ डाल दिया था उसमें धुरे में, तभी तो वचन मांगा। तो वो उनकी नॉलेज में नहीं आया कि उनके साम्राज्य में कहीं जंगलों में ऋषि इतने भी दुखी हो रहे हैं। तो कहते हैं कि श्री राम को अंतर्दृष्टि से दिख गया, क्योंकि श्री राम तो एक भागवत सत्ता के अवतार थे ना, तो फिर ऐसे मानते हैं कि उन्होंने ही माता कैकेयी को तैयार किया था बचपन में। जब माता उनको किसी दिन खीर खिला रही थी तो उन्होंने कहा कि माँ आप इतना प्रेम करती हो, खीर खिलाती हो, तो क्या जो मैं मांगू वो भी दे सकती हो। तो बोले हाँ बिल्कुल, आप मांगो तो सही। तो फिर श्री राम ने कहा कि नहीं पहले वचन भर लो।
बोले ऐसी क्या मांगोगे आप भाई, मैं तो सब कुछ आपको देने के लिए तैयार हूं जो मेरे राम की प्रसन्नता हो। तो फिर भी उन्होंने वचन भरवा लिया था कि आपको मेरे उस वचन को पूरा करने के लिए हो सकता है बहुत ज्यादा अपमान भी सहन करना पड़े। बोले सहन कर लूंगी। बोले नहीं, इतना अपमान सहन करना पड़ेगा कि इसके बाद कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। बोले स्वीकार है, अगर मेरे राम की प्रसन्नता है तो ये भी स्वीकार है। तो फिर बोले आपको वैधव्य भी देखना पड़ सकता है, मतलब पति की मृत्यु हो जाएगी। तो बोले ठीक है, अगर राम की प्रसन्नता है तो उसको भी झेल लूंगी, कोई बात नहीं, वो भी स्वीकार है। और फिर कहा कि आपको 14 वर्ष तक मेरे से भी अलग रहना पड़ेगा। तो कहते हैं तब कैकेयी मूर्छित होकर गिर गई। बाकी सब सहन कर लूंगी, ये नहीं सहा जाएगा। आपने कैसे सोचा, क्योंकि वो अत्यंत प्रीति करती थी श्री राम से। तो फिर उन्होंने उसको चेतना में ला करके और कहा कि मैं यहाँ पर ऋषि मुनियों की, क्योंकि मैं नहीं जाऊंगा तो वर्षों से सुतीक्ष्ण जो तप कर रहे हैं उनके तप की पूर्णाहुति कैसे होगी। शरभंग ऋषि जिन्होंने अपनी हड्डियां सुखा डाली सदियों से, तो उनकी तप की पूर्णता कैसे होगी, मुझे जाना पड़ेगा। तो कहते हैं उनकी दृष्टि में था, अंतर्दृष्टि में। कैकेयी ने उनको वचन दिया था कि ठीक है ये सब सहूंगी मैं। तो कुछ लोगों का ये कथन है कि कैकेयी जो है वो श्री राम की सबसे बड़ी भक्त है, तो इसीलिए वो वहां पर गए थे। माता जी मेरा क्या प्रश्न है, तो उसका पहले क्लास में आलोचना हुआ था, जब साधक पूर्ण रूप से माने साधना में तल्लीन हो जाता है तो अब उसका शरीर भी उसका साथ दे देता है और टोटल प्रकृति पता चल जाता है वो साधन कर रहा है। तो उसी टाइम जैसा पुराण में पढ़ा तो कोई साधन कर रहा है तो कोई इंद्र आदि देवता भी आकर विघ्न डालते हैं, तो कोई साधक ऐसा स्तर में जाएगा तो और विघ्न आता है और नहीं ऐसा। वो विघ्न उसकी पूर्णता के लिए है, उसका खंडन करने के लिए नहीं है। अगर वो विघ्न नहीं डालेंगे ना तो फिर साधक की साधना यहीं रह जाएगी, इससे ऊपर नहीं होगी। तो भगवान जी और सारी प्रकृति क्योंकि उसकी हेल्प करना चाहती है, तो हेल्प का अभिप्राय ये है कि उसकी साधना को और अपलिफ्ट करना चाहती है, तो विघ्न डालना ही पड़ेगा ना। माता जी वो विघ्न किससे आता है, किस किस प्रकार से आता है? वो तो किसी भी रूप में आ सकता है। आप जिम में जाते हो, आपकी मसल्स तगड़ी करनी है, तो पहले दिन जाके 5 किलो वेट उठाया आपने, तो अगले दिन भी 5 उठाओगे, हो सकता है 5-7 दिन आपसे 5-5 ही उठवाएंगे वो, फिर वो 6 कर देंगे, 7 कर देंगे, 8 कर देंगे, फिर सीधा 15 करेंगे। ये विघ्न किस लिए है? उसको बढ़ाने के लिए नहीं, तो फिर उतना ही बल रहेगा, वही 5 किलो उठाते रहो। शक्ति बढ़ानी है ना आपकी। माता तो आपको ये लगता है कि आप तो कह रहे थे सारी प्रकृति सहायता करती है, और हमने तो देखा कि प्रकृति में विघ्न डाले जाते हैं, तो ये विघ्न भी साधना को बढ़ाने के लिए ही होते हैं। हमारे जीवन में जो भी विघ्न आते हैं तो वहां तो धन्यवाद करना चाहिए उस व्यक्ति का, भेजा तो भगवान ने है वो विघ्न, और किसी हमारी अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए भेजा है, निमित्त उस व्यक्ति को बनाया है। तो ये वाला पक्ष यदि ग्रहण कर लेंगे तो हम भी बलवान बन जाएंगे और उससे झगड़ा भी नहीं होगा, दोनों काम बन जाएंगे। और यदि हमने अपने आप को अपलिफ्ट भी नहीं किया और उसको निमित्त मान लिया विघ्न का, तो उससे वैर हो जाएगा और हमारी शक्ति भी नहीं बढ़ेगी, तो दोनों का नुकसान हुआ। फिर भगवान जी किसी और दूसरे तीसरे को भेजेंगे वही काम। भगवान हम सबको आगे बढ़ाना चाहते हैं हर दृष्टि से, इसलिए कुछ बाधाएं, कुछ विघ्न लाके हमारे को सचेत करना चाहते हैं कि तुम जागरूक नहीं हो इसके प्रति, जागरूक हो जाओ। हो जाते हैं उनके जीवन में, फिर विघ्न चले जाते हैं। नहीं जागरूक होते हैं तो फिर बार बार आते ही रहते हैं। माता जी प्रणाम। जी भाई, ये स्मृति वृत्ति के संबंध में थोड़ा ज्ञान, मतलब ये स्मृति वृत्ति जो होती है, किसकी स्मृति? जी, इससे कैसे बचा जा सकता है?
क्यों बच रहे हो? याद नहीं करने शास्त्र? नहीं, जैसे ये भी तो वृत्ति है, योग में बाधक तत्व के रूप में तो है ये। हाँ तो बताया है ना, अनुभूत विषय असंप्रमोश स्मृति ही। जो आपने अनुभव किए हैं विषय, उनके पीछे मत भागो और आगे उनको प्राप्त करने की कामना मत करो, रुक जाएगी। जिसमें जो चिंतन करते हैं सारी चीजें, चिंतन मत करो, वर्तमान में जो काम कर रहे हो ना 100% उसी में फोकस हो जाओ। जब जो कर रही हो तो टाइम ही नहीं मिलेगा आगे पीछे जाने का। हम जो कर रहे हैं उसमें फोकस नहीं होते हैं तो मन चकमा दे के पीछे भाग जाता है या तो आगे चला जाता है। तो ये साधना का बहुत सारे संतों ने ये बताया है तरीका कि आप जब जो करते हो आप उसी में प्रयास पूर्वक पूरा एक दृष्टा भाव से उसका एक एक जो वो है क्षण उसको देखते हुए उसी में अपने आप को फोकस कर दो। मैंने पूज्य स्वामी निर्मलानंद जी की बात कई बार बताई। उनका टैग वाक्य था लिव इन प्रेजेंस। दक्षिण के साधु थे बहुत बड़े, अपनी इच्छा से शरीर छोड़ा उन्होंने, तो वो साधना का इतना ही बताते थे बस, बी हैप्पी, लिव इन प्रेजेंस, 2 वाक्य बोलते थे। खुश रहो और वर्तमान में जियो, वर्तमान में कोई दुख नहीं। करना तो पड़ेगा, मेरे सुनाने से होता तो मैं तो सुना दिया, हट ही जाते। करके देख लो आज, फिर आज करके देखोगे कहीं कोई बाधा आई तो कल फिर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, आज करना, लेकिन क्या करोगे? वर्तमान में रहने का प्रयास। हाँ, वर्तमान में रहने का अभ्यास, प्रयास नहीं, अभ्यास, अभ्यास, प्रयास नहीं। ओम प्रणाम माता जी। माता जी, क्या धर्म हमें आत्मरक्षा के लिए अधिकार नहीं देता? कहाँ जरूरत पड़ गई बताओ? जैसे माता जी ये ऋषि मुनि को राक्षस लोग मार रहे हैं और राक्षस लोगों के पास आत्मरक्षा करी तभी तो जिंदा है, नहीं तो मर ही जाते अब तक। वो बोल रहे हैं कि हड्डियों का ढेर लगा हुआ है। उन्होंने आत्मरक्षा नहीं की होगी माता जी। उनके पास कई बार रक्षा करते हुए भी शत्रु बलवान है तो कर देता है काम। दोनों में से एक तो पराजित होगा ही, जो भी बलवान है। लेकिन माता जी ऋषियों के पास तो सांप का एक बहुत बड़ा अस्त्र था, वो पैरालिसिस का श्राप दे देते उनको, पड़े गए थे। फिर ऋषि नहीं रहते वो, इसीलिए ऋषि हैं वो। तो हम सोच रहे हैं ना, आप सोच रहे हो कि मैं वहां होता ना तो सीधा छिट्टे मार देता, तेरे को पैरालिसिस हो जाए। हम क्योंकि हम ऋषि नहीं है इसलिए हम ऐसा सोच रहे हैं। ऋषि अपनी प्रकृति को कितनी भी बड़ी बाधा आने पे छोड़ते नहीं, अपने ऋषित्व को। ऐसी कितनी कहानियां नहीं सुनी आपने? हाथ में बिच्छू काट रहा है फिर भी उसको बचा रहा है, तो वो तो ऋषि तो मतलब उसको तो क्या पैरालिसिस करेंगे। इसीलिए तो ऋषि हैं वो, अपने धर्म को नहीं छोड़ते हैं और इसीलिए लोग सताते हैं। अगर आप जैसा व्यक्ति हो सामने जो सीधा पैरालिसिस का ही वरदान दे, उससे कोसों दूर रहेंगे, वो सताएंगे ही नहीं। तो भाई इसको मत छेड़ना, क्योंकि इधर ईंट के बदले पत्थर आने वाला है। वो तंग ही उसको करते हैं जो तंग होते हैं। लेकिन बस इतनी बात है कि हम सामान्य मनुष्य अंदर तक तंग हो जाते हैं और ऋषि अपने अंदर उसका प्रवेश नहीं होने देते हैं। शरीर को तो सताया ही जाता है, उनके शरीरों को भी, पर मन को कोई सता नहीं सकता। उनकी मन तो उनका भगवान में ही लगा रहता है, उनका मन डगमग नहीं होता है, शरीर डगमग होता है। इतना तप करते हैं तभी ऋषि बनते हैं भाई, इसीलिए डरते थे वो इनके जैसे थे, कब पैरालिसिस कर देंगे। ठीक, ओम माता किधर है? जी 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 भाई जी। अभी आपने कहा था कि राजा दशरथ जी वहां स्वर्ग तक पहुंच गए जी। तो स्वर्ग तक तो ठीक है पहुंच गए, परंतु यहाँ जंगल तक क्यों नहीं पहुंच पाए? स्वर्ग से तो चुनौती आई थी, इंद्र की तरफ से तो चुनौती आई
पता चल गया ना। अब देखो ऐसे हो सकता है कि चाइना की तरफ से चुनौती आती है तो भारत पूरा तैयार हो जाएगा चाइना का बहिष्कार करने के लिए, युद्ध करने के लिए। हो सकता है अपने ही देश में, हो सकता है क्या है ही, अपने देश में नॉर्थ ईस्ट में जाओ आप, कितना कष्ट उठा रहे हैं वो लोग, मतलब बेरहमी से क्रिश्चियंस जो हैं उनका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? खाने को रोटी नहीं, और वो उनको चिढ़ाते हैं कि जिस धर्म का और जिस हिंदुत्व का आप दंभ भरते हो, वो लोग तो आपके कभी आपको संभालते नहीं है। आपके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, उनको तो कोई लेना देना नहीं है। तुम कितने बीमार होते हो, आज तक किसी ने तुम्हारे को पूछा नहीं। और हम तुम्हारे बच्चों के लिए ये स्कूल खुलवाएंगे, तुम्हारे हेल्थ के लिए हॉस्पिटल खुलवा रहे हैं, तुम्हारे रहने के लिए एक मकान पक्का बना के देंगे आपको 5-7 लाख रुपए में, और फिर आपके प्रतिदिन खाने पीने का हर महीना हम ध्यान रखेंगे, और हम आपसे कोई गलत काम तो करवा नहीं रहे हैं। तो बताओ आपको क्या दिक्कत है? तो बेचारा मरता क्या ना करता। भूख तो ऐसी है ना, बच्चे भूखे हैं जिस माँ के, जिस पिता के, बेबस है, लाचार है, तो उसको भी ये लगता है कि भाई फिर क्या करें, कोई तो संभालने वाला तो है नहीं हमें, तो उसको कर लेते हैं स्वीकार। तो वहां पर 70-80% लोग कन्वर्ट हो चुके हैं, चाहते नहीं वो दिल से, बेचारे मजबूरी है। तो यहाँ भी तो ऐसे हैं कि कुछ जो राजा महाराजा हैं वो कौन कौन से विदेशों तक तो पहुंच गए, अपने देश में उस स्थान तक नहीं पहुंच पाए। तो खैर ये तो पता है अभी तो उनको, और उस समय तो ये हो सकता है कि उनको पता ना लगा हो, ऋषि ना आए हो राजा दशरथ के पास, और राजा दशरथ भी उस अरण्य में ना गए हों। राजा दशरथ तो ऐसे तो नहीं है कि वो पता लगने के बाद नजरअंदाज कर दें, क्योंकि वो तो बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं। तो ऐसा हो सकता है, ये संभावना है। नहीं, जैसे अभी फिर आपने ये भी कहा था कि भगवान राम को ये पता था कि वो जंगल में तपस्या कर रहे हैं, तो राम और दशरथ की चेतना तो अलग है ना। तो वो भी तो राजा थे, तो वो वनवास ऐसे श्री राम, हाँ जी, वो श्री भी राम, मतलब राजा के एक पुत्र थे, तो वैसे भी सेना लेके जा सकते थे उनकी रक्षा के लिए। ऐसे माना कि वो वनवास चले गए तो उनके पिता भी स्वर्गवासी हो गए और सबको दुख हुआ, तो वैसे भी जा सकते थे वो। हाँ, ये तो आपका प्रश्न बड़ा बढ़िया प्रश्न है ये तो, कि भाई उनको पता था तो अपनी सेना ही ले जा करके सबका नाश कर देते। तो इसके ऊपर तो फिर और चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मैंने बोली हैं बातें, ये मैंने पहले भी कहा, ये कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि श्री राम पहले से ही जानते थे, पहले ही कैकेयी को बता दिया था। और अपन ने जो अयोध्या कांड पढ़ा रामायण, इसमें ऐसा कहीं भी नहीं आया है। अब इसके ऊपर तो फिर खोज करनी पड़ेगी, तो कई साधन तो हो ही सकते थे, रिसर्च पेपर लिखना पड़ेगा इसमें, और चिंतन करेंगे इस पे। अच्छा प्रश्न है लेकिन आपका, ठीक बात, लॉजिक। एक और पूछ लो कोई भाई, 5 मिनट बचे हैं अभी। प्राण वाला मत पूछना, कई दिन से प्राण के पीछे पड़ी हूं। अच्छा, उसमें कोई ऐसा है नहीं जो आपको क्लियर ना हो? देखो वहां पर जो सप्तदशैकम लिंगम कहा है ना, तो वहां केवल लिंग शरीर का परिचय देना ये अभिष्ट है वहां पर लेखक उसको, ऋषि को। वो तो आत्मा का भी वहां पर ग्रहण नहीं किया, 18 में आत्मा का भी ग्रहण नहीं है। तो क्या आत्मा नहीं जाता है साथ सूक्ष्म रूप से? तो ऐसे ही प्राण को भी रख लो, प्राण भाई वहां आत्मा का भी जिक्र नहीं है, फिर भी आत्मा जाता ही है ना, उनको आश्रय बना के ही जाता है आत्मा, सूक्ष्म शरीर के आधार बना के ही जाता है, तो उसके साथ ही प्राण भी जाता है। और ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण से भी स्पष्ट है कि प्राण होता ही है, हम ले ही रहे हैं प्राण तो। और इंद्रियां भी बिल्कुल स्पष्ट हैं, 11 की 11 इंद्रियां भी स्पष्ट हैं। अस्पष्ट यदि कुछ है तो 5 तन्मात्राएं आप कह सकते हैं। अहंकार भी स्पष्ट है, महतत्व भी स्पष्ट है, उसमें ये यही तो आता है ना सप्तदशैकम लिंगम में, 11 तो इंद्रियां
और 5 सूक्ष्म तन्मात्राएं 16, फिर एक अहंकार 17 और महतत्व 18। तो इन 18 का बेस बना के आत्मा जाता है, उसके साथ ही प्राण भी जाता है। तो वहां आत्मा का भी ग्रहण नहीं है, प्राण का भी नहीं है। वहां पर ऋषि का प्रयोजन है केवल लिंग शरीर के बारे में, सूक्ष्म शरीर के बारे में बताना। ठीक, आज वाला पूछ। ओम प्रणाम। आपने कहा कि अभ्यास कीजिए, मतलब प्रयास ना अभ्यास करो, तो फिर अभ्यास और प्रयास में क्या अंतर है? प्रयास का मतलब तो यह है कि भाई ना भी हो तो चलेगा, प्रयास तो किया था नहीं हुआ। और अभ्यास का मतलब है कि किया हमने, जितना भी हुआ पर किया जरूर। इसलिए कोशिश और प्रयास ये दोनों शब्द आपके लिए नहीं है, गुरुकुल वालों के लिए। चीरा मारो उसके ऊपर। कोई प्रयास नहीं होता है, अभ्यास होता है। प्रयास में ऑप्शन होता है पीछे कदम हटाने का। एक गली छोड़ लेते हैं जो चालाक विद्यार्थी होते हैं ना, पीछे भागने की, तो वहां से कभी भी भाग सकते हैं। वो प्रयास तो किया था जी इस रास्ते पे चलने का, फिर निकल गए पीछे से। तो सिकंदर जब भी यहाँ आक्रमण करने आया, तो जैसे ही उसके सैनिक जहाज से उतरते थे नीचे, तो सबसे पहले उस जहाज को उड़ाता था जिसमें वो बैठ के आई थी। नहीं तो क्या भरोसा कौन सा सैनिक वापस चल पड़े जहाज में बैठ के। वो रास्ता ही बंद कर देता था। जितनी बार भी भारत में आया तो पूरी एक जहाज भर के लाता था, पानी वाली जहाज। सैनिक एक जहाज में कितने आएंगे? आबादी की दृष्टि से तो मुट्ठी भरी होते थे, वो सैकड़ों में संख्या होती थी, हजारों में नहीं होती थी। लेकिन उन सैकड़ों को भी अपने साथ रखने के लिए सबसे पहले जहाज को उड़ाता था। तो अब इनके सामने दो ही चीज रह गई, या तो पुरुषार्थ करके विजय हासिल करें तो वापस दूसरा जहाज बुलाया जाएगा और सम्मान पूर्वक देश लौटाया जाएगा, और या फिर यहीं मरे। ये उड़ाएगा या तो गोली से, और या तो फिर आप शत्रु को पराजित करके धन अर्जित करो। तो आदमी के सामने ऑप्शन ही नहीं है, करो या मरो, दो चीजें हैं। तो इसलिए वो पूरा जी जान से भी लूट के ले चलो अपने घर। तो प्रयास तो ऐसा है कि भागने का उसमें ऑप्शन है, और अभ्यास ऐसा है कि उसमें पीछे नहीं जा सकते आप। जितना भी करेंगे आगे ही जाएंगे। ज्यादा करेंगे तो थोड़ा जल्दी चले जाएंगे, धीरे धीरे करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा जाने में। हो गया। इसका आगे वाला पार्ट फिर कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।